तो भैया यही है महादेव शाल। और अभी हम हैं बिल्कुल सारंडा जंगल के बीच में। ये बिल्कुल बिल्कुल सारंडा जंगल के बीच में ही है बसा हुआ। और वो सामने है मंदिर। ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है। और सावन के पावन महीने में, पवित्र महीने में, बहुत से लोग यहाँ आसपास के लोग भगवान शिव के दर्शन करने के लिए, उनका जल अभिषेक करने के लिए आते हैं यहाँ पर। इसके पीछे एक बहुत अच्छी, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। पर यहाँ का व्यू देखो, इसके आसपास के बिल्कुल जंगलों के बीच में ही है। ये रही मंदिर, ये मंदिर है, टेंपल है। और ये बिल्कुल ट्रेन वहाँ से जंगलों के बीच से आ रही है। और ये महादेव शाल। और अभी बहुत सी ट्रेनें आएगी। अभी सावन के महीने पे यहाँ पर छोटी ट्रेनें जो होती है, जैसे EMU ट्रेन, मेमू ट्रेन, ओके, मेमू ट्रेन, उसके बाद एक्सप्रेस ट्रेन, उसके बाद मेल ट्रेन, उन सब कुछ स्टॉपेज है यहाँ पर। और बाकी जो प्रीमियम ट्रेन है जैसे राजधानी वगैरह, वो स्टॉपेज, वो रुकती नहीं है। बाकी जो मेल ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन से वो रुकती है। और इधर का व्यू देखो, बिल्कुल 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 सारंडा जंगल के बीच में। और अभी बारिश भी हो रही है। थोड़ी सी दूर यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर दूर में एक टनल भी है, सुरंग भी है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं वहाँ पर भी जाऊँगा। तो चलो चलते हैं अब अपने मंदिर की ओर और भगवान भोले बाबा के दर्शन करते हैं। बोल बम, बोल बम। झारखंड में अगर मैं बताऊँ तो बाबा धाम भी है, देवघर में बैजनाथ धाम। और अगर मौका मिला तो मैं वहाँ पर भी कवर अप करने की कोशिश करूँगा। वैसे आज बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है यहाँ पर। और देखते हैं आसपास का परिसर कैसा रहता है। और छोटा सा स्टेशन है, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है यहाँ पर लोगों के लिए। यहाँ पर छोटा छोटा मंदिर के हमने दर्शन कर लिया है। और यहाँ से कुछ ही 2 से 3 किलोमीटर पे एक और स्टेशन है जो महादेव साल का स्टॉपेज है। वहाँ पर टनल्स वगैरह भी है। तो अब यहाँ का इन्वायरमेंट देखो, जो इन्वायरमेंट है यहाँ की, पूरी लश ग्रीन है, पूरी हरियाली है। और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल मस्त है, मस्त हो रखा है। देखो भाई, ये जो झारखंड का ये वाला जो इलाका है ना, मतलब कि झारखंड की तरफ से, तभी हम सारंडा जंगल के एकदम डीप में है। मतलब कि ये जो एरिया है ना, यहाँ बिल्कुल ये बीहड़ जिसको बोल सकते हैं, बीहड़ के इलाका। ये जो इलाका है ना, ये जितना भी सुंदर और शांत दिख रहा है ना, लेकिन जब यहाँ बुरा होता है तो बहुत ही बुरा होता है। क्योंकि ये जो इलाका है ना, ये नक्सल्स का गढ़ है। मतलब कि यहाँ पर आप नक्सल को कभी पहचान नहीं पाएंगे कि कौन नक्सल से, क्योंकि वो आम आदमी की तरह ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस जो है भी, CRPF, उनका कॉम्बिंग ऑपरेशन हमेशा चलता रहता है यहाँ पर। ठीक है, और चूँकि रेलवे की जो यहाँ पर है, रेलवे भी यहाँ ऑपरेट करता है, तो रेलवे को भी सिक्योरिटी चाहिए होती है। तो देखो कितना लश ग्रीन है ये, बिल्कुल बिल्कुल ग्रीन है, एकदम बीहड़ जिसको बोल सकते हैं, एकदम जंगल का इलाका है ये। ठीक है,
और यहाँ से एक आधे किलोमीटर पे एक और स्टेशन है, वो भी महादेव साल होल्ट ही है वो, और वहाँ पर टनल है तो देखने को मिलेगा। जो मेरी अभी नेक्स्ट स्टॉप है यहाँ से वापसी की, वो 12:40 पे है। देखता हूँ फिर अगर कोई और इससे पहले कोई ट्रेन आती है तो उससे निकल जाऊँगा। मैं आपको थोड़ा सा इधर का नज़ारा दिखाता हूँ। देखो भैया, जो भी शिव भक्त है, जो भी कांवड़ियाँ हैं, शिव भक्त है, बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पर भगवान को जल चढ़ाने के लिए। वो स्टेशन जिसके बारे में बोल रहा था, और इसके आगे ही हमें टनल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल सारंडा जंगल के बीच में है, महादेव शाल होल्ट बिल्कुल बीच में। वो देखो वहाँ ट्रेन लगी हुई है, ये मालगाड़ी हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, वहाँ मालगाड़ी। सारंडा जंगल है ये। बाबा महादेव, यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको झारखंड, सारंडा जंगल। वो रही सामने में टनल, जिस टनल के बारे में बोल रहा था। देखता हूँ वेट करता हूँ, अगर कोई ट्रेन उधर से आती है तो। यही है सारंडा जंगल। इतने बीहड़ में, इतने रिमोट एरियाज़ में भी इंडियन रेलवे ऑपरेट कर रही है। सोचो इसको मैनेज करने के लिए कितना एफर्ट लगता होगा। उसके ऊपर नक्सल्स का चैलेंज, यहाँ पर आप देख सकते हो कितना घना जंगल है, और इसी का फ़ायदा उठा कर आए दिन यहाँ पर नक्सल्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में मुठभेड़ होती रहती है। कुछ बच्चे हमें दिखाई दे रहे। बोल बम, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? राहुल से। इस जगह की इंटेंसिटी देख के तो समझ ही गया होगा कि कैसी जगह ये है, कितनी मतलब कि अभी तो बिल्कुल शांत है। वहाँ पर रेलवे के स्टाफ्स भी थे, तो उनके अकॉर्डिंग तो अभी बिल्कुल सेफ़ है, ऐसा कुछ भी बात नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन जो प्रॉब्लम है ये कि एक नक्सल्स का इलाका है, नक्सलवादियों का। उस तरफ में ट्रेन आ रही है, लेकिन यहाँ से दिख नहीं रही है। आप शायद इसका आवाज़ सुन सकते हैं, ट्रेन दिख नहीं रही है यहाँ से। मैं उम्मीद कर रहा था कि इस वाले टनल से आएगी, लेकिन आ ही नहीं। ये टनल यहाँ से बहुत दूर है, बहुत आगे है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। हालांकि ये आना इतना आसान नहीं है। अभी मुझे वापस मंदिर जाने के लिए कम से कम 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। ठीक है,
चलो मिलते हैं अपने मंदिर पे। ट्रेन इसी में आ रही है। अब मैं फिर से यहाँ वो महादेव साल वाली जो दूसरी स्टॉप है, मैं वहाँ फिर से आ गया हूँ। यहाँ पर कोई भी ट्रेन रुकती नहीं है, यहाँ पर किसी भी ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है। केवल जो DMU पैसेंजर ट्रेन आती है वो भी एक ही है, वो भी शाम को आएगी, तो उसी के स्टॉपेज है। इसके अलावा जितने भी मेल और एक्सप्रेस ट्रेन है उनका जो स्टॉपेज है वहाँ मंदिर के साइड दे रखा है। तो मेरे को भी यहाँ से इस सब मंदिर जाना है, और कम से कम ये अभी 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है। और हमारा जो सुरंग रहा वो सुरंग वो रहा, और एक सुरंग तो वहाँ दिख भी रहा है वहाँ नीचे पे। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और ये एक बार फिर से देख लो कितना भीड़ है। बिल्कुल जंगलों के बीच में है, जंगलों के बीच में है ये स्टेशन अपना। तो कुछ साथी लोग जा रहे हैं, कुछ बाबा के भक्त लोग जा रहे हैं, तो हम भी उन्हीं के साथ पीछे पीछे निकल रहे हैं। अब हम इस मंदिर के बारे में बात कर लेते हैं। क्यों ऐसा बताया जाता है कि जब इस वाले रूट को बंगाल से पुणे तक के लिए, महाराष्ट्र तक के लिए जब ये रूट बनाया जा रहा था, उसी समय यहाँ पर रेलवे ट्रैक की खुदाई चल रही थी, ठीक है। तो खुदाई के दौरान ही जब रेलवे ट्रैक को बिछाने का खुदाई का काम चल रहा था, उसी समय जो मज़दूर थे उनको पता चला कि खुदाई के समय उनको वहाँ शिवलिंग मिला। तो शिवलिंग के मिलते ही जो मज़दूर थे उन्होंने अपना काम रोक दिया और बोला कि हम इस शिवलिंग को यहाँ से हटाएंगे नहीं, और उन्होंने इसका भारी विरोध किया। लेकिन जो वहाँ पर जो अंग्रेज़ था, जो जो अंग्रेज़ इंजीनियर था, ठीक है, जो ब्रिटिश इंजीनियर था, वो उससे मानने से इनकार कर दिया, ठीक है। और वो बोला कि चलो हम ही जा कर के देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो जा कर के देखने लगा, तो उसने उसका विश्वास तोड़ने के लिए वहाँ पर खुद ही शिवलिंग के ऊपर उसने हथियार चढ़ा दिया। यहाँ पर शिवलिंग के ऊपर उसने खुद से ही अपने फावड़े से उसके शिवलिंग के ऊपर उसने ज़ोर से वार किया। जब शिवलिंग के ऊपर उसने ज़ोर से वार किया तो शिवलिंग का एक हिस्सा कट करके आधा निकल गया। तो उसी से अब यहाँ पर जो शिवलिंग है वो आधा ही शिवलिंग है, मतलब कि एक हिस्सा कटा हुआ है उसमें यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ से इसका महादेव शिव नाम पड़ गया। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। अभी जैसे कि मैं यहाँ पर अनाउंसमेंट सुन रहा था कि यहाँ गुरुग्राम से, मुंबई से, और बहुत सी जगह से, दूसरी दूसरी जगहों से लोग आ रहे हैं यहाँ पर। तो काफ़ी सुंदर मंदिर है और काफ़ी प्रसिद्ध भी मंदिर है ये। और ये जो रेलवे ट्रैक है ये बहुत नज़दीक से, अगर आप देखेंगे ये रेलवे ट्रैक जो है वो एकदम मंदिर वो रहा, ठीक है, और इसके बिल्कुल नज़दीक से होकर के रेलवे ट्रैक जा रही है। और जो रेलवे ट्रैक है वहाँ पर वो बिल्कुल वहाँ से कर्व होकर के आ रही है। तो आइडियली रेलवे ट्रैक को उस ओर से जाना था, लेकिन जब मज़दूरों ने इसका भारी विरोध किया तो ट्रैक को थोड़ा सा साइड से लेकर के जा रही है अब। तो इसीलिए मंदिर की बिल्कुल नज़दीक है, रेलवे ट्रैक यहाँ से बिल्कुल नज़दीक होकर जाती है। बहुत सारी कहानियाँ हैं, इसके बारे में यही कहानी
सबसे ज़्यादा विख्यात है। अभी वहाँ से कुछ ट्रेन आएगी तो देखेंगे, वहाँ से कर लेते हुए।